हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तिरवा क्लासेस के वीकली करंट अफेयर सेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक जो भी हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड घटनाएं हुई हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम लोग ऐसे क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो भी हमारा जीके स्टडीज पोर्शन से आता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में अच्छे से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन अच्छे कुछ नंबरों से आते हैं वो भी। इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल तिरवा क्लासेस को ज्वाइन करें, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके अलावा यदि आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है, हमारे इंस्टाग्राम पे चैनल पेज है उसको फॉलो नहीं किया है, तो आप हमें वहाँ पर अवश्य फॉलो करें। हम वहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर कराते हैं। आपको बस एक काम करना है, आपको हमें डीएम करना है। आपकी कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड डाउट हो आप हमें वहाँ पे डीएम करें, हम आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर देंगे। इसके अलावा यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की इस वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा आज का पहला है, डीआरडीओ ने कब अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन है 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी या 4 जनवरी। तो क्या इसका सही आंसर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन जो ए है इसका सही आंसर है। 1 जनवरी को डीआरडीओ ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है। इसकी स्थापना की हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इसके चेयरमैन है, उनका नाम है जी सतीश रेड्डी, यहाँ के वर्तमान में चेयरमैन है। डीआरडीओ के बारे में हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 10 प्रयोगशालाओं के साथ हुई थी। उस समय इसे भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी को डिजाइन और विकसित करने का काम सौंपा गया था और वर्तमान में भी यही काम इसके पास है और ये अपना काम बखूबी तरीके से निभा रहा है। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है पराग अग्रवाल, कमलेश गांधी, अनिल प्रकाश जोशी, बलदेव प्रकाश। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी। जो डी ऑप्शन है वो सही आंसर है। बलदेव प्रकाश को जम्मू कश्मीर बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इस बैंक के जो इसका बैंक का जो मुख्यालय है वो श्रीनगर में इसका मुख्यालय है। उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1938 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, मुंबई प्रेस क्लब का रेड इंक अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? ऑप्शन है संजीव गुप्ता, सिद्धार्थ भाटिया, दानिश सिद्दीकी, गुरबीर सिंह। तो इसका जो सही आंसर है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर है। दानिश सिद्दीकी को जो है रेड इंक अवार्ड 2020 दिया गया है। मरणोपरांत यह अवार्ड दिया गया है। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो दानिश सिद्दीकी जो पत्नी है फेडरिक सिद्दीकी, इनको अवार्ड दिया गया है। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम शंकर झा 83 को उनके तीक्ष्ण और विश्लेषणात्मक लेखन, लंबे और विशिष्ट करियर के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, कौन सा? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, इसकी यदि आपको डेली का करंट अफेयर्स चाहिए तो भी हम अपने जो हमारे वीडियो है वो डेली का डेली इस चैनल पे आ जाता है। यदि आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। इसके अलावा यदि आप हमारे वीकली करंट अफेयर्स ज्वाइन करते हैं तो आप हमें हर सोमवार को आपके शाम के सुबह के 7 बजे इसकी जो वीडियो है वो मिल आ जाएगी इस चैनल पे। तो जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, किस मंत्री ने पढ़े भारत अभियान की शुरुआत की है? किसकी पढ़े भारत अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, किरण रिजिजू, अमित शाह। इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन जो बी है, धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पढ़े भारत अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के बारे में हम लोग बात करते हैं तो पढ़े भारत अभियान बाल वाटिका यानी शिशु या जीरो से कह सकते हैं आप, एलकेजी कुछ भी जो आपके यहाँ चलता है, से लेकर 8 तक पढ़ने वाले बच्चों पर
केंद्रित होगा। पठन अभियान 1 जनवरी 2022 से 10 अप्रैल 2022 तक 100 दिन यानी 14 सप्ताह के लिए आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंडर 19 एशिया कप 2021 के फाइनल में भारत ने किसको हराया है? ऑप्शन है जापान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इसका सही आंसर क्या है? तो इसको सही आंसर ऑप्शन जो बी है, हमारा ऑप्शन जो बी है श्रीलंका, वो सही आंसर है। भारत ने श्रीलंका को हराकर अंडर 19 एशिया कप 2021 जीता है। भारत ने डकवर्थ लुईस स्टन पद्धति के माध्यम से, ये दुबई में मैच हुआ था, बारिश से बाद एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फाइनल में श्रीलंका को 9 विकेट से हराया है अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप पर और कब्जा किया है। मैच में श्रीलंका ने जो पहले बल्लेबाजी की थी और 38 ओवर में 9 विकेट पर 106 रन बनाए थे। रिकॉर्ड 7 एशिया कप जीतने वाली भारत कहीं बेहतर से टीम नजर आए और खेली। मतलब भारत ने कितने एशिया कप जीते हैं? 7 अंडर 19 एशिया कप जीते हैं भारत ने। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? ऑप्शन है BS पठानिया, कृष्ण स्वामी नटराजन, एडमिरल करमबीर सिंह, राकेश सिंह भदौरिया। तो उसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन जो हमारा ए है, जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर है। BS पठानिया भारतीय तटरक्षक यानी कोस्ट गार्ड इसके महानिदेशक के तौर पे पदभार ग्रहण करेंगे। और किसके स्थान पे आ रहे हैं? तो ये आ रहे हैं कृष्ण स्वामी नटराजन, इनके स्थान पे ये आ रहे हैं। हम बात करते हैं एडमिरल करमबीर सिंह की, तो ये हमारे एयरफोर्स के महानिदेशक हैं। और ये जो राकेश सिंह भदौरिया हैं ये हमारे नेवी के महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन, BS पठानिया जिसके बारे में बात करें तो सेवानिवृत्त होकर कृष्ण स्वामी नटराजन भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक, कितने कौन से 24वें महानिदेशक के रूप में कार्य करेंगे। नवंबर 2019 में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर पदोन्नत इन्होंने किया गया था। विशाखापत्तनम में ये तटरक्षक कमांडर पूर्वी समुद्र तट के रूप में भी इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड ने के अध्यक्ष और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है जो रेलवे बोर्ड है इसका अध्यक्ष और CEO नए बनाए गए हैं। कौन नए बनाए गए हैं? ऑप्शन है सुनीत शर्मा, प्रखर सिंह, विनय कुमार त्रिपाठी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन जो सी है, विनय कुमार त्रिपाठी हैं, ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO बनाए गए हैं। दोस्तों जो हाल ही फिलहाल में जो CEO और ये बनते हैं या अध्यक्ष बनते हैं, ये आपके क्वेश्चन में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये एक अच्छा पार्ट साबित होते हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के लिए। इनके बारे में बात करें तो ये वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर पूर्वोत्तर रेलवे के कौन से पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक रूप में कार्यरत हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने त्रिपाठी की नियुक्ति को न केवल 1 जनवरी से 6 महीने तक मंजूरी दिए बढ़ाने की, बल्कि उनके कार्यकाल को 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन हमारा है, दिसंबर 2021 में GST संग्रह कितने रुपए रहा है? आपको बताना है दिसंबर 2021 में जो GST संग्रह है वो कितने रुपए रहा था। तो कितना रहा था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन जो हमारा है ए है। ए जो है हमारा ऑप्शन ये सही है। 1.29 लाख करोड़ रुपए रहा था GST कलेक्शन हमारा दिसंबर 2021 में। अगला क्वेश्चन, इसके अलावा बात करते हैं कि दिसंबर 2021 में कुल GST कितना था? 1,29,780 करोड़ रुपए रहा था, जिसमें CGST की हम लोग बात करते तो CGST कितना था? तो 22,578 करोड़। इसके अलावा SGST की बात करें तो SGST था 28,258 करोड़। और IGST कितना था? तो IGST था 69,155 करोड़, जो वस्तुओं के आयात पर एकत्रित 37,527 करोड़ रुपए सहित, और इसके अलावा जो है
9,379 कर जो है ये उपकर था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की आधारशिला पीएम मोदी ने किस शहर में रखी है? तो आपको बताना है जो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पर होगी। तो इसको सही आंसर क्या है? तो पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, मेरठ, इंदौर, भोपाल, चंडीगढ़। तो सही आंसर क्या है? तो सही आंसर हमारा है ऑप्शन जो ए है, मेरठ। ये सही आंसर है। मेरठ में पीएम मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लेकिन इसके पहले हम और डिस्कस कर लेते हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना में लगभग 700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मेरठ के सरधाना कस्बे में सलाबा और कैली गांव में की जाएगी। विश्वविद्यालय में 540 महिला और 540 पुरुष के 1080 खिलाड़ियों के प्रशिक्षण देने की क्षमता है। खेल विश्वविद्यालय में सिंथेटिक हॉकी ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी ग्राउंड, लॉन टेनिस कोर्ट, व्यायामशाला, लॉन सिंथेटिक रनिंग स्टेडियम, स्विमिंग पूल, बहुउद्देशीय हॉल और एक साइकिलिंग वेलोड्रोम सहित आधुनिक और अत्याधुनिक खेल बुनियादी ढांचों से लैस है। अगला क्वेश्चन, बैटरी से चलने वाली कौन सी बैटरी से चलने वाली देश की पहली नाव किस शहर में चलाई गई? आपको बताना है जो बैटरी से जो नाव चलती हैं वो कौन से शहर में पहली बार चलाई गई। ऑप्शन है कोच्चि, मुंबई, विशाखापट्टनम पत्तनम या कोलकाता। दोस्तों जब आपने सुना होगा कि जो बैटरी से चलते हैं, क्या हम लोग जो ई रिक्शा वगैरह हम लोग रिक्शा देख लेते हैं, इसके अलावा साइकिल हैं, मोटरसाइकिल हो गई हैं, इसके अलावा स्कूटर भी आ गए हैं, कार भी आ गई, लेकिन अभी तक नाव नहीं आई। लेकिन अब नाव भी आ गई, तो नाव चलाई गई है, किस शहर में चलाई गई है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन जो ए हमारा है कोच्चि। कोच्चि में भारत की पहली बैटरी से चलने वाली नाव चलाई गई है। अगला क्वेश्चन, लेकिन इससे पहले जो हम लोग देख लेते हैं, केरल के कोच्चि में कौन से कोच्चि जल मेट्रो परियोजना के लिए निर्मित पहली बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक नाव कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड को सौंपी गई है। पूरी तरह से वातानुकूलित नाव 747 करोड़ रुपए की कोच्चि जल मेट्रो परियोजना के लिए कोचीन शिपयार्ड द्वारा बनाई जा रही 23 नावों में से एक है। मतलब 23 नाव का जो है वो दे रखा है, लेकिन अभी तक एक नाव बनी है, 22 नाव अभी बनना बाकी है। कोच्चि जल मेट्रो प्रणाली में 78 घाट होंगे जो 76 मार्ग किलोमीटर में फैले 38 टर्मिनलों को जोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट फ्लोरोना किस देश में मिला है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र, इजराइल, सूडान। तो सही आंसर क्या है? तो सही आंसर हमारा है ऑप्शन जो हमारा सी है, इजराइल। इजराइल में जो है फ्लोरोना का सिम्टम्स मिले, फ्लोरोना को जो है वो लक्षण वाली एक महिला मिली है। तो हम कह सकते हैं जो फ्लोरोना है वो कहाँ मिला है? इजराइल में। पहला केस जो फ्लोरोना में का है इजराइल में मिला है। इसके बारे में बात करें तो इजराइल के स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक मरीज एक युवा गर्भवती महिला है। इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस दोनों वायरल बीमारियां जो सांस लेने में कठिनाई का कारण बनती हैं। अगला क्वेश्चन, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है ये जो इन चार ऑप्शन में से वासुदेव देवन पीएन, संजीव रावत, राधेश्याम दोनेवाला, मोहम्मद आफ्ताब, इन चारों में से कोई एक है जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का एमडी और सीईओ था, लेकिन उसे दोबारा नियुक्त कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन जो ए है, वासुदेवन पीएन। ये किसके एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के। अगला क्वेश्चन, पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, मिजोरम। तो इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन जो बी है, उड़ीसा। उड़ीसा में पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू की है। इसका मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति जो है पेंशन ले रहा है, पेंशन भोगी है, तो उसको अपने जिंदा रहने का मतलब अपने जीवित रहने का प्रमाण पत्र देना होगा कि भाई हम जिंदा हैं, हमको चाहिए पेंशन, वरना आप कहीं काट ना दें हमारी पेंशन। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रीय युवा महोत्सव के मेजबान के रूप में चुना है? ऑप्शन है पुडुचेरी, दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर।
तो ये सही आंसर क्या है? तो सही आंसर हमारा जो है ऑप्शन जो ए है, ए ऑप्शन हमारा पुडुचेरी। पुडुचेरी को प्रधानमंत्री ने केंद्र शासित जो प्रदेश हमारा है राष्ट्रीय युवा महोत्सव के रूप में चुना है। जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव होंगे इसका मेजबान कौन करेगा? पुडुचेरी करेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी लेखपाल या पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आप ये क्वेश्चन जरूर भेजें उनके पास। चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये पाँचवा कौन सा? पाँचवा राष्ट्रीय युवा महोत्सव कब से? 12 से 16 जनवरी 2022 तक पुडुचेरी में आयोजित होने जा रहा है। इसके इतिहास की हम लोग बात करते हैं तो राष्ट्रीय एकता शिविर यानी नेशनल इंटीग्रेशन कैंप NIC द्वारा आयोजित कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय युवा महोत्सव 1995 कब से? 1995 में एक प्रमुख गतिविधि के रूप में शुरू हुआ था। 1995 में ये जो है राष्ट्रीय युवा महोत्सव शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा उच्च न्यायालय पहला कागज रहित न्यायालय बन गया है? तो आपको ये बताना कि जिनमें से कौन चार? केरल उच्च न्यायालय, लखनऊ उच्च न्यायालय, भोपाल उच्च न्यायालय या मद्रास उच्च न्यायालय। इन चारों उच्च न्यायालयों में से कौन सा ऐसा उच्च न्यायालय है जो पेपरलेस कार्य करेगा? ठीक है, पेपरलेस कार्य करेगा, पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी पेपर का काम नहीं होगा, यहाँ जो भी होगा डिजिटल कार्य होगा। तो सही आंसर क्या है? तो सही आंसर हमारा जो है ऑप्शन जो ए हमारा है, ऑप्शन ए। कौन सा? ऑप्शन जो ए है, केरल उच्च न्यायालय, इसको जो है पेपरलेस बना दिया गया है। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज DY चंद्रचूड़ ने 1 जनवरी 2022 को स्मार्ट कोर्ट रूम का उद्घाटन इन्होंने किया है। पहले चरण में मुख्य न्यायाधीश के कक्ष सहित 6 अदालतों को स्मार्ट कोर्ट में तब्दील किया जाएगा। साथ ही वकीलों को केस फाइल कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन है G अशोक कुमार, राजीव रंजन मिश्रा, प्रकाश जावड़ेकर या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा क्या है? सही आंसर हमारा है ऑप्शन जो ए है। ऑप्शन जो हमारा ए है, G अशोक कुमार ने महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। किसका? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का पदभार ग्रहण किया है। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो G अशोक कुमार को जल शक्ति अभियान, कौन सा? जल शक्ति अभियान, कैच द रेन अभियान के तहत वर्षा जल संचयन के उनके उत्कृष्ट कार्यों में के लिए भारत के रेन मैन के रूप में भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिए कि भारत के रेन मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो रेन मैन किसे जाना जाता है? G अशोक कुमार को भारतीय रेन मैन के नाम से जाना जाता है। सॉरी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी को 12 अगस्त 2011 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सा प्रदेश देश का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है? ऑप्शन है तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर क्या हमारा है? तो सही आंसर हमारा है ऑप्शन जो डी है। डी हमारा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो हिमाचल प्रदेश राजधानी है ग्रीष्मकालीन शिमला। जो गर्मियों की राजधानी है उसे शिमला है और जो शीतकालीन राजधानी है वो धर्मशाला है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वर्तमान में उनका नाम है राजेंद्र अलगेरकर, यहाँ के राज्यपाल हैं। इसके अलावा इसके मुख्यमंत्री का नाम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री वर्तमान में जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, US इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन है अशोक सिंह, प्रकाश खन्ना, निषाद देसाई गिब्सवाल, अतुल केशव। तो सही आंसर कौन है? तो सही आंसर हमारा जो है ऑप्शन जो डी है। डी हमारा सही आंसर है। अतुल केशव को US इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो उनका कार्यकाल कितना है? तो उनका कार्यकाल 5 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स USIBC का मूल संस्था है
अतुल केशव निशा देसाई बिस्वाल, कौन से? निशा देसाई बिस्वाल की जगह लेंगे। इससे पहले कौन थी? निशा देसाई बिस्वाल थी, अब अतुल केशव बना दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस केंद्रीय मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग अकादमी की आधारशिला रखी है? ऑप्शन है सर्बानंद सोनोवाल, अश्विनी वैष्णव, किरेन रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी। तो सही आंसर क्या है? सही ऑप्शन हमारा है ऑप्शन जो ए है, सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्राष्ट्रीय योग अकादमी की आधारशिला रखी है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पे? हैदराबाद, कहाँ पे? जो कहता है तेलंगाना में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी, कौन सी? हार्टलेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है। अगला क्वेश्चन, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी या 7 जनवरी। तो इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर हमारा जो ऑप्शन जो हमारा सी है, सी ऑप्शन है 6 जनवरी को। कब को? 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। इसका अनाथ की हम बात करें, इस दिवस की बात करें तो जो बच्चे, कौन से बच्चे? जो बच्चे युद्ध में, कौन से युद्ध में अपने माँ बाप को खो देते हैं, माँ बाप दोनों को खो देते हैं, अनाथ बन जाते हैं, उन्हीं के लिए यह दिवस मनाया जाता है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी फ्रांसीसी संगठन SOS के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में $3 ट्रिलियन MCAP हिट करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी है? दुनिया की पहली कंपनी आपको बताना है कि कौन सी है जिसने 3 ट्रिलियन MCAP हासिल की है। तो आपके ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, एप्पल, फेसबुक। तो सही आंसर क्या है हमारा? सही आंसर हमारा ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन जो सी है एप्पल ने 3 ट्रिलियन की जो MCAP हिट की है। इनके बारे में बात करें तो एप्पल का मार्केट कैप 182.86 प्रति $182.86 है, पहुंच गया था, जिससे इसकी जो है 3 ट्रिलियन का आंकड़ा इन्होंने छूने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई। हालांकि बाद में जो शेयर है वो डाउन हो गया और उसके जो है भाव नीचे गिरे और इसकी जो वैल्यू है वो कम हो गई। वर्तमान में एप्पल की बात करें तो इसका जो CEO है, इनका नाम है टिम कुक, यहाँ के CEO हैं। स्थापना इसकी हुई थी 1 अप्रैल 1976 में स्थापना हुई थी और कहाँ पे हुई थी? कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में जिसका मुख्यालय है, जगह बता देते हैं, जगह कौन सी है? क्यूपार्टिनो में इसका मुख्यालय है। संस्थापक कौन थे इसके एप्पल के? तो संस्थापक थे स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक, रोनाल्ड बेन इसके संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा के किस जिला ने अपने आप को बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया है? ऑप्शन है गंजम, अंकुल, बालांगीर, बालासोर। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर हमारा ऑप्शन ए जो है सही आंसर है, गंजम जिला है जिसको इसने अपने आप को बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया है। इसके बारे में बात करते हैं तो जिला प्रशासन 2 साल से 2020 और 21 में 400 बाल विवाह और वीडियो रिकॉर्ड 48,383 विवाहों को रोकने में सक्षम हुआ। सत्यापन के बाद गंजम प्रशासन ने इसे बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस दिन को नेशनल बर्ड डे मनाया जाता है? भारत में आपको बताना है किस दिन नेशनल बर्ड डे मनाया जाता है। बर्ड डे यानी चिड़िया। ऑप्शन है 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी या 8 जनवरी। तो सही आंसर क्या है हमारा? तो सही आंसर हमारा जो है वो है ऑप्शन ए, 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे मनाया जाता है भारत में। अगला क्वेश्चन, NTPC पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में कितने प्रतिशत इक्विटी खरीदेगी? तो ऑप्शन है 2%, 3%, 5% या 6%। तो सही आंसर हमारा है ऑप्शन जो सी है, 5% खरीदेगी। कितनी खरीदेगी? 5% खरीदेगी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शैक्षणिक गठबंधन नीट 3.0 किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च की है? ऑप्शन है अमित शाह, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू, धर्मेंद्र प्रधान। तो सही आंसर क्या है? तो सही आंसर हमारा जो है ऑप्शन जो डी है, धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी या 4 जनवरी। तो सही आंसर क्या है हमारा? तो सही आंसर हमारा जो है ऑप्शन जो डी है, डी, 4 जनवरी को। कौन सी?
4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ब्रेल क्या होती है? जो हमारे ब्लाइंड होते हैं, दिव्यांग होते हैं, जो आंखों से देख नहीं सकते हैं, उनको पढ़ने के लिए एक लिपि बनाई गई है जिसको नाम है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि जैसे आप देख सकते हैं कि आप देखते होंगे कि कोई ऐसी जगह लिखी होती है, वहाँ पे कुछ ऐसे बिंदु टाइप के बने होते हैं, कुछ आपके जो ऊपर आपने पढ़ने के लिए जगह बने लिखी हुई, चाहे हिंदी में लिखा हो या इंग्लिश में लिखा हो, इसके नीचे ही ऐसे बिंदु टाइप के बने होते हैं, वो से ब्रेल लिपि कहते हैं। वर्ष 2019 में हर साल से, कब से? 2019 से 4 जनवरी को विश्व स्तर पर विश्व ब्रेल लिपि दिवस, विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। यह दिन दृष्टिबाधित और दृष्टिविहीन लोगों के लिए मानवाधिकार हासिल करने में संचार के साधन के रूप में ब्रेल के महत्व को जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि विकसित करने के लिए, लुई ब्रेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। लुई ब्रेल का जन्म कब हुआ था? 4 जनवरी 1809 को उत्तरी फ्रांस में कुपपरे शहर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन हमारा अगला है, सबसे ज़्यादा ओटीएफ, कौन सा? ओटीएफ गांवों में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा है? ओटीएफ गांवों में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा है? ऑप्शन है तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात। तो सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन जो है ए जो सही आंसर है, तेलंगाना है, ये सही आंसर है। जो ओटीएफ गांवों में सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो तेलंगाना में है। बात करते हैं इसकी, तो स्वच्छ भारत मिशन चरण सेकंड फेज में कार्यक्रम के तहत 21 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त यानी ओटीएफ प्लस गांवों की सूची में तेलंगाना देश है। तेलंगाना जो राज्य है, तेलंगाना राज्य देश में पहले स्थान पर रहा था। राज्य में 14,200 गाँव में से 13,737 गाँव ओटीएफ प्लस सूची में आते हैं, जो 96.74% है। इसके अलावा तमिलनाडु में 4,432 गाँव हैं, जो परसेंटेज हमारा निकालते हैं 35.39%। इसके अलावा कर्नाटक में 1,511 गाँव, जो इसका परसेंटेज निकलता है 5.59%। गुजरात में सबसे केवल है 83 गाँव जो हैं, वो 17वां स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। सबसे ज़्यादा काम किसमें है? गुजरात में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोविड-19 का नया वेरिएंट IHU किस देश में मिला है? तो आपके ऑप्शन है इजराइल, फ्रांस, ईरान, ब्राज़ील। तो सही आंसर क्या है? तो सही आंसर हमारा जो है वो है ऑप्शन जो बी है, फ्रांस में IHU वेरिएंट मिला है, कोविड-19 का नया वेरिएंट मिला है। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, तो B1604.2 या IHU वेरिएंट का सबसे पहला संस्थान IHU यानी मेड्रेस इन्फेक्शन में शिक्षाविदों द्वारा पहचाना गया है, और इसमें 46 उपवर्तन शामिल हैं जो ओमाइक्रोन से अधिक हैं। मतलब ये ओमाइक्रोन से अधिक घातक साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन, विस्तारा एयरलाइंस के अगले CEO किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है विस्तारा एयरलाइंस है, इसके नए CEO कौन होंगे? लेसी थंग, अश्विनी लोहानी, विनोद कन्नन, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन सी विनोद कन्नन है, ये हैं अगले CEO होंगे विस्तारा एयरलाइंस के। इससे पहले कौन थे? तो थे लेसी थंग, यहाँ के पिछले इसे CEO थे। अश्विनी लोहानी कौन है? तो अश्विनी लोहानी है एयर इंडिया के वर्तमान में CEO हैं ये। दीपक राजावत को विस्तारा के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी के रूप में भूमिका निभाने की पदोन्नत किया गया है। इसके अलावा विस्तारा टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच 51.49 का संयुक्त उद्यम है। अगला क्वेश्चन, अभ्यास मिलन 2022 के तहत भारत कितने देशों की नौसेना के साथ नौसैनिक युद्ध खेलों की मेजबानी करेगा? तो ऑप्शन है 33, 23, 49, 46। तो सही आंसर क्या है? तो सही आंसर हमारा जो है ऑप्शन डी है, 46 देशों के साथ जो युद्ध है, ये नौसैनिक युद्ध खेले जाएंगे। इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो मेजबानी करेगा भारत। इसकी बात करें तो यह अभ्यास 1995 में शुरू किया गया था और द्विवार्षिक है, मतलब हर 2 साल में होता है। अगला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है? ऑप्शन है नितिन जयराम गडकरी, निर्मला सीतारमण, रविशंकर प्रसाद, अश्विनी वैष्णव,
तो सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन जो डी है, अश्विनी वैष्णव है, इन्होंने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है। इसके बारे में हम लोग बात करें तो डिस्प्ले फैब स्थापित करने के लिए योजना के लिए परियोजना लागत 50% तक 1200 करोड़ रुपए प्रति फैब की सीमा वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। अर्धचालक फैब और डिस्प्ले फैब दोनों के लिए अनुमोदन की तारीख 6 साल के लिए अवधि के लिए पारिपशुक आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन, नई हाइपरसोनिक तिस्कोरोस्कोन मिसाइल का परीक्षण किस देश में किया गया है? तो सही आंसर हमारा जो है ऑप्शन जो डी है, रूस में किया गया है। इस मिसाइल का परीक्षण रूस में किया गया है। इसके बारे में बात करते हैं, रूस ने फ्रिगेट से लगभग 10 नई त्रिकोण जिरकोन आप कह सकते हैं इनको हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक पनडुब्बी अन्य 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। जिरकोन मिसाइल ध्वनि की गति से 9 गुना तेज उड़ान भरने में सक्षम होगी और इसकी जो मारक क्षमता है वो है 1000 किलोमीटर यानी 620 मील होगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो सभी लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता है बता देता हूं। ऑप्शन जो बी हमारा है वो सही आंसर है, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं मोहम्मद हफीज। इन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इनकी बात करें तो इन्होंने पाकिस्तान के लिए 55 टेस्ट, 218 वनडे और 119 टी20 मैच खेले हैं और उन्होंने सभी प्रारूपों में लगभग कितने बनाए? 12,780 रन भी बनाए हैं। इनका उपनाम क्या है? तो उपनाम इनका है द प्रोफेसर, इनका उपनाम दिया गया था इन्हीं की खिलाड़ियों के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक किसे बनाया गया? ऑप्शन है कमलेश गांधी, जी सतीश रेड्डी, जी अशोक कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? तो सही आंसर हमारा जो है 34वां क्वेश्चन हमारा है, सही आंसर क्या है? ऑप्शन जो बी है, जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी को जी अशोक कुमार इनको महानिदेशक बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस देश को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2021 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है वियतनाम, चाड, चीन, डेनमार्क। तो सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन जो हमारा है ए, वियतनाम को ये अवार्ड दिया गया है। इसके बारे में बात करते हैं तो यह पुरस्कार पर्यावरण स्थिरता के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार हार्मनी फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। हार्मनी फाउंडेशन एक गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी डॉक्टर अब्राहिम मथाई ने की थी। 2005 में इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय राज्य मंत्री ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 नेशनल साइंस डे 2022 की थीम लॉन्च की है? तो ऑप्शन है जितेंद्र सिंह, जी किशन रेड्डी, कृष्णपाल गुर्जर या फग्गन सिंह कुलस्ते। तो सही आंसर क्या है? तो सही आंसर हमारा जो ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन ए जितेंद्र सिंह ने यह थीम लॉन्च की है। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो इस वर्ष के लिए जो थीम है वो सतत विकास भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के एकीकृत दृष्टिकोण है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की हम लोग बात करते हैं, इसके जो स्थापना जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1987 को मनाया गया था। यह दिवस सर चंद्रशेखर वेंकट को उनको जब ये इनकी खोज के लिए दिया जाता है। कौन सी खोज के लिए? रमन प्रभाव। इसके अलावा जो रमन इफेक्ट था इसके लिए इन्होंने पुरस्कार भी जीता था। कौन सा? नोबेल पुरस्कार जीता था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ओमिश्योर नाम से एक RT-PCR को मंजूरी दी है? ऑप्शन है ICMR, DRDO, नीति आयोग या योजना आयोग। तो सही आंसर क्या हमारा है? तो सही आंसर हमारा जो है ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, इसके बारे में हम लोग जानते हैं तो ICMR यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में ओमिश्योर नाम के एक RT-PCR को मंजूरी दी है। इस किट का उपयोग से ओमिक्रॉन के कोविड-19 वेरिएंट का पता लगाया जा सकता है। मतलब ओमिक्रॉन है इसका पता लगाया जा सकता है इसके ओमिश्योर से। इस किट का निर्माण टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स द्वारा किया गया। इस किट का अमेरिका बेस्ड कंपनी थर्मो फिशर द्वारा डिजाइन किया गया और विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के स्थायी प्रतिनिधि का नाम बताइए जिसने हाल ही में 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है। ऑप्शन है संजय सिंह, संदीप सिंह, TS त्रिमूर्ति या विजय दास सिंह।
तो सही आंसर क्या है? तो सही आंसर हमारा है ऑप्शन सी, टी.एस. त्रिमूर्ति सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार को किस बैंक का नया कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है? तो ऑप्शन है आरबीआई, पीएनबी, बीओबी या एक्सिस बैंक। तो सही आंसर क्या है? तो सही आंसर हमारा जो है ऑप्शन जो ए है, आरबीआई में नियुक्ति किया गया है। नया कार्यकारी निदेशक के रूप में अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग जान लेते हैं इनके बारे में। ईडी के रूप में पदोन्नत होने से पहले दीपक कुमार आरबीआई के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में कार्य नेतृत्व कर रहे थे, जबकि अजय कुमार चौधरी जो हैं ये पर्यावरण विभाग के प्रभारी मुख्य प्रबंधक महाप्रबंधक में थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आरबीआई ने किस बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया? आपको बताना आरबीआई ने किस बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया। ऑप्शन है आपके पेटीएम बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? तो सही आंसर हमारा जो ऑप्शन जो बी है हमारा, एयरटेल पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दे दिया है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक की हम लोग बात करते हैं, इसके एमडी और सीईओ कौन है? तो नुब्रता विश्वास इसके एमडी और सीईओ है। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय हमारा है नई दिल्ली में, इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 2017 में, इसकी स्थापना हुई थी किसकी? एयरटेल पेमेंट्स बैंक की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब, हाल ही में किस राज्य में अपना प्रारंभिक नववर्ष लोसर महोत्सव मनाया है? ऑप्शन है सिक्किम, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। तो इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर हमारा जो है ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन डी, लोसर महोत्सव। ये किसने मनाया है? लद्दाख में मनाया जाता है। कौन मनाता है? जो यहाँ के जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, इनके लिए खास पर्व होता है, यही लोग इन्हें मनाते हैं, अपना नया वर्ष शुरू करते हैं। जिसे मैंने बताया ये बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। लोसर तिब्बती चंद्र कैलेंडर की शुरुआत में 15 दिनों का त्यौहार है, जो तिब्बती कैलेंडर में 11 महीनों से पहले दिन को चिन्हित करता है। लोसर एक तिब्बती शब्द है जिसका अर्थ है नया साल। दोस्तों इसके अलावा लद्दाख में जो अन्य लोकप्रिय त्यौहार मनाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लद्दाख के ये त्यौहार इनमें से निम्न में से कौन सा लद्दाख का त्यौहार है? तो आपके जो तीन मुख्य हैं ये बता दे रहा हूँ, फ्यांग तेसडूप महोत्सव, दोस मोचे महोत्सव, हेमिस महोत्सव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण व्यवसाय के लिए किस बैंक को मंजूरी दी है? ऑप्शन है पेमेंट्स बैंक, पेटीएम बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक या इनमें से कोई नहीं। इसके बारे में आंसर बताऊं मैं इससे पहले, तो इसका जो मैं इसके बारे में डिस्कस कर लें। अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण व्यवसाय यानी किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय रूप में, मतलब कोई व्यक्ति भारत इंडिया में बैठा है और अमेरिका में पैसा भेजना चाहता है, तो इसके लिए अब ये नई बैंक है, ये फिनो पेमेंट्स बैंक, इसको मंजूरी दे दी है आरबीआई ने। तो सही आंसर क्या हमारा जो ऑप्शन जो सी है, फिनो पेमेंट्स बैंक को मंजूरी दे दी है कि अब आप अंतर्राष्ट्रीय रूप से पैसों का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फिनो पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है प्रोफेसर महेंद्र कुमार चौहान, इसके जो है अध्यक्ष है। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 13 जुलाई 2006 को इसकी स्थापना हुई थी। एमडी और सीईओ कौन है? तो सीईओ है तो ऋषि गुप्ता यहाँ के सीईओ हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, फोटो पत्रकारिता में किस व्यक्ति ने रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है अशोक सिंह, प्रकाश खन्ना, मोहम्मद यूसुफ, जिशान ए लतीफ़। तो सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन जो डी है, डी, जिशान ए तलीफ को रामनाथ गोयनका अवार्ड मिला है। इसके बारे में बात करें तो अपने फोटो निबंध एनआरसी में शामिल होने के लिए कठिन संघर्ष के लिए उन्होंने पुरस्कार जीता, जो अक्टूबर 2019 में द कारवां में प्रकाशित हुआ था। उन लोगों की दुर्दशा का दस्तावेजीकरण किया और जिन्होंने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में हटा दिया, मतलब जिन लोगों को एनआरसी रिपोर्ट जो आई थी हमारी, उनको जो हटा दिया था, उन लोगों को जो है इसके अलावा उन्हीं को इन्होंने कवर किया था। अगला क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है? ऑप्शन है सूडान, अजरबैजान, जिम्बाब्वे, चाड। तो सही आंसर क्या है? तो सही आंसर हमारा है जो है ऑप्शन ए, सूडान के प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला हमदोक, इन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। क्योंकि है तो इन्होंने सैन्य तख्तापलट हो गया यहाँ पे, जिसने देश के राजनीतिक गतिरोध और व्यापक लोकतंत्र का समर्थन विरोध करने का कारण बना है। 36 वर्षीय हमदोक ने जो 19 से 2022 तक सूडान के
15वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। सूडान की राजधानी की बात करें तो सूडान की राजधानी है खार्तूम, यहाँ की राजधानी है, उसकी जो मुद्रा है सूडानी पाउंड यहाँ की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन, तेल और प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला प्रमुख किसे बनाया गया है? ऑप्शन है गीता गर्ग, रश्मि देसाई, अलका मित्तल, लारा दत्ता। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी जो हमारा है, अलका मित्तल को जो है पहली महिला प्रमुख होंगी किसकी? ओएनजीसी की। किसकी? ओएनजीसी की पहली महिला प्रमुख होंगी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? तो आपके ऑप्शन है बिहार, उत्तराखंड, मिजोरम, असम। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन जो ए हमारा है बिहार, ये सही आंसर है। बिहार में क्या है? बिहार में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है, इसको टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। इसके अलावा ये दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। अगर टाइगर रिजर्व है, इससे पहला टाइगर रिजर्व कौन है? तो पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है बिहार में? उसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कौन सा? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में पहले से ही है। इसके बारे में बात करें तो हाल ही में संपन्न हुई राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक में फैसला लिया गया। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के कैमूर जिले में भभुआ शहर के पास स्थित है। यह राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है और लगभग 1342 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अभयारण्य में बात करें तो मुख्य जानवर कौन से? तो बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुए, भारतीय सूअर, स्थॉल बियर, सांबर हिरण, चीतल और 4 सींग वाले मृग और नीलगाय प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, केवीआईसी ने भारत की कौन सी मोबाइल हनी प्रोसेसिंग बैंक लॉन्च की है? तो आपको बताना है पहली, दूसरी या तीसरी कौन सी हनी बैंक लॉन्च की है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। केवीआईसी ने भारत की पहली हनी प्रोसेसिंग बैंक लॉन्च की है। ये आप देख सकते हैं कि ये वैन है, आप देख सकते हैं ये वैन है। खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने गाजियाबाद के सिरोरा गांव में देश की पहली मोबाइल हनी बैंक लॉन्च की है। इस बैंक की हम लोग बात करते हैं तो बैन है ये किसानों को, किसको? किसानों को और बेरोजगार युवाओं को जो मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं उसके बारे में इन्हें बताएगी, समझाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सा मंत्रालय स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक आयोजित कर रहा है? ऑप्शन है श्रम मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो सही आंसर क्या हमारा है? ऑप्शन जो बी है हमारा वो सही आंसर है, वाणिज्य मंत्रालय है। ये स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कर रहा है। कब से कब तक चलेगा? तो 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक। कब से? 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक यह वीक चलेगा। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने पूरे भारत में उद्यमिता के प्रसार और गहराई को प्रदर्शित करने के लिए स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन की नामक सप्ताह आभासी नवाचार उत्सव के रूप में आयोजन करने जा रहा है। वर्चुअल इवेंट का आयोजन 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी 2022 तक किया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष आज़ादी का महोत्सव के रूप में मनाने का भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन हमारा अगला है, आईसीएमआर ने भारत निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट, आपको खाली स्थान भरना है, को मंजूरी दी है। आपके ऑप्शन है कोविशील्ड, जारविक, ओमिश्योर या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है जो ऑप्शन जो सी है, ओमिश्योर को आईसीएमआर ने मंजूरी दे दी है। टाटा द्वारा विकसित कोविड किट ओमिश्योर को कहा जाता है कि यह ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए एनाउंसमेंट होगा। किट का निर्माण टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ओपन लॉक संग्रहालय किस शहर में खोला गया है? आपको बताना है जो ओपन लॉक संग्रहालय है भारत का पहला किस राज्य में खोला गया है? तो ऑप्शन है चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर या लखनऊ। तो सही आंसर क्या हमारा? जो ऑप्शन जो बी हमारा है, कौन सा? ऑप्शन बी है, ये सही आंसर है। संग्रहालय कहाँ खोला गया था? बात करते हैं तो जो है तेलंगाना के हैदराबाद शहर में खोला गया है। संग्रहालय में 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानों को प्रदर्शित करता है जो इनकी उम्र 3.3 बिलियन वर्ष से लेकर पृथ्वी के इतिहास के लगभग 55 बिलियन वर्ष तक हैं। अगला क्वेश्चन, ओपीईसी ने हैथम हलगिस को नया महासचिव नियुक्त किया है। ये किस देश के निवासी हैं? तो आपको बताना है किस देश के निवासी हैं हैथम हलगिस। ऑप्शन है ओमान, संयुक्त राज्य अमीरत, कुवैत, ईरान। तो सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन जो सी है, कुवैत के ये निवासी हैं हैथम हलगिस।
अगला क्वेश्चन, लेकिन इससे पहले ओपीसी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। उसकी स्थापना कब हुई थी? सितंबर 1960 में बगदाद इराक में इसकी स्थापना हुई थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गांधी के तारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडियाज ऑफ इंडिया नामक नई पुस्तक लॉन्च हुई है। इसके लेखक कौन है? धीरेन्द्र झा, कुमार विश्वास, कपिल सिब्बल या मनमोहन सिंह? तो सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन जो ए है, धीरेन्द्र झा हैं। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। अब जैसे आप देख सकते हैं ये पुस्तक है, ये पुस्तक हमारी है, ये पुस्तक लॉन्च हुई है धीरेन्द्र झा द्वारा लिखित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस इंश्योरेंस कंपनी ने हैशटैग वाहन छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यानी LIC, भारतीय एलेक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, बिरला इंश्योरेंस या SBI जनरल इंश्योरेंस? तो सही आंसर हमारा है ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। SBI जनरल इंश्योरेंस ने ये हैशटैग वाहन छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान शुरू किया है। इसकी स्थापना कब हुई थी SBI जनरल इंश्योरेंस की? तो हुई थी 24 जनवरी 2009 की इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। और उसके CEO MD कौन है? तो CEO MD हैं प्रकाश चंद्र कांडपाल, यहाँ के CEO और MD हैं। इसके अलावा इसकी टैगलाइन क्या है? सुरक्षा और भरोसा दोनों, ये इसकी टैगलाइन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। किस केंद्रीय मंत्री ने E-गवर्नेंस 2021-24 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है जितेंद्र सिंह, जी किशन रेड्डी, कृष्णपाल गुर्जर, फग्गन सिंह कुलस्ते? तो सही आंसर क्या हमारा है? ऑप्शन जो ए है, ए ऑप्शन हमारा है वो सही आंसर है। जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने 24वें सम्मेलन का उद्घाटन किया है E-गवर्नेंस 2020-21 के। अगला क्वेश्चन, तीसरे जल पुरस्कार 2020 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन है आपके पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन जो बी है हमारा सही आंसर है। ऑप्शन बी है जो सही आंसर है। उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में। इसके अलावा राजस्थान का दूसरा स्थान है और जो तमिलनाडु है इसका तीसरा स्थान है। इसके हम लोग बात करते हैं तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने जितेंद्र सिंह जो है, उन्होंने हैदराबाद में E-गवर्नेंस 2024 में सम्मेलन का उद्घाटन किया था, जो मैंने पहले बताया है। चलिए अब राज्य क्या हम लोग बात करते हैं। राज्य सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। जिला कौन सा है? उत्तर क्षेत्र में मुजफ्फरनगर, दक्षिणी क्षेत्र में तिरुवनंतपुरम केरल, पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी चंपारण बिहार, गोंडा झारखंड। इसके अलावा पश्चिमी क्षेत्र में इंदौर मध्य प्रदेश। इसके अलावा जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में गोलपारा असम, ये सर्वश्रेष्ठ जिले हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत की बात करें, उत्तर क्षेत्र में कौन है? दसपत अल्मोड़ा उत्तराखंड। दक्षिणी क्षेत्र में ग्राम पंचायत कौन सी है? एले राम पंचायत तुमकुरू जिला कर्नाटक, तिलारी पंचायत गया जिला बिहार, तख्तगढ़ सांबरकांडा गुजरात। ये कौन सी है? ये पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी? तख्तगढ़ सांबरकांड गुजरात। इसके अलावा जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सियालसीर सिरचिप मिजोरम। इसके अलावा स्थानीय सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय कौन से? वापी शहरी स्थानीय निकाय गुजरात। सर्वश्रेष्ठ मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मिशन पानी नेटवर्क 18। बेस्ट स्कूल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी विद्यालय कावेरपट्टी तमिलनाडु। सर्वश्रेष्ठ उद्योग वेलस्पन इंडिया टेक्सटाइल लिमिटेड गुजरात। बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन पंचगछिया NDTW WVA हुगली पश्चिम बंगाल। इसके अलावा CSR गतिविधियों के लिए सर्वश्रेष्ठ उद्योग ITC लिमिटेड कोलकाता पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हम लोग। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले, आपको ऑप्शन बनना है पहले, दूसरे, तीसरे अश्वेत खिलाड़ी सिडनी पोइटियर का निधन हो गया। आपको बताना है जो पहले आप अश्वेत व्यक्ति थे या दूसरे, तीसरे, चौथे जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता था, किसमें? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में। तो सही आंसर हमारा जो है वो पहला ऑप्शन जो ए है वो पहला ऑप्शन सही है। सिडनी पोइटियर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता था, पहले अश्वेत व्यक्ति जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल चर्चा में बुल्ली बाई ऐप का मुख्य निर्माणकर्ता कौन है? तो सही आंसर हमारा जो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर नीरज बिश्नोई है। ये
मुख्य निर्माण करता है। इसके अलावा श्वेता और मयंक रावल हैं इसके सहयोगी थे। अगला क्वेश्चन, जस्टिस आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज होंगी? ऑप्शन है बांग्लादेश, ईरान, इराक, पाकिस्तान। तो सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन डी है, पाकिस्तान की जो जस्टिस है आयशा मलिक, ये पहली एससी की जज होंगी, यानी सुप्रीम कोर्ट की जज होंगी, पहली महिला एससी जज होंगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसको पंजाब पुलिस चीफ बनाया गया है? ऑप्शन है सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, वीरेश कुमार बाबरा, सतीश निरंजन या राहुल सतीश। तो सही आंसर हमारा क्या है? जो ऑप्शन बी है, बी सही आंसर है, वीरेश कुमार बाबरा। इसको पंजाब पुलिस का नया चीफ बनाया गया है। किसके स्थान पे? सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के स्थान पर बनाया गया है। क्यों बनाया गया? क्योंकि ये जो हाल ही में जो हमारे मुख्य प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इनका दौरा हुआ था पंजाब में, लेकिन यहाँ पे सुरक्षा में चूक हो गई, जिसके कारण इन्हें पंजाब पुलिस चीफ से पद से हटा दिया गया है, सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को, और नए बनाए गए वीरेश कुमार बाबरा को। अगला क्वेश्चन हमारा, बिजली तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल लॉन्च किया है। ऑप्शन है संजय कुमार सिंह, राजनाथ सिंह, हरदीप सिंह पुरी या राजकुमार सिंह। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन डी है, वो सही आंसर है, राजकुमार सिंह इसका सही आंसर है। दोस्तों आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसके अलावा चैनल पर नए तो चैनल पे अवश्य सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है वहाँ पे तिरवा क्लासेस, तो हमको जाके वहाँ पे फॉलो करें। आपको कोई डाउट होगा तो आपकी डाउट वहाँ पे जरूर क्लियर करा दिए जाएंगे। तो दोस्तों